हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। ये रीजनिंग की वीडियो है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और मेरे चैनल का नाम क्या है बच्चों, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। आपको पता ही है, कई सिंसियर बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, पता लगता है व्यूज से, और जो कुछ करना चाहते हैं। बाकी मैथ्स की मैंने परसेंटेज लॉस तक पहुँच चुका हूँ, और आने वाले टाइम में एलिगेशन, मिक्सचर्स, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बोट वाले क्वेश्चन सब कराऊंगा। टाइम लगता है बस, है ना, थोड़ा थोड़ा, एक दिन में सब नहीं हो सकता। जैसे धीरे धीरे सब टॉपिक्स कवर हो रही हैं रीजनिंग की, वैसे ही मैथ्स की भी। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन से, है ना। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा ही आ रहा है। हाउ मेनी 5 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रिसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 8। मतलब ऐसे कितने 5 हैं इस सीक्वेंस में। क्वेश्चंस की रीडिंग समझा करो। ऐसे कितने 5 हैं इस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस अभी लिखूंगा उसमें लैंग्वेज क्या कह रही है कि प्रिसीडेड बाय 3, प्रिसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 8। ठीक है, बट नॉट फॉलोड बाय 8, ये तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में। अब हिंदी वाले से कैसे समझेंगे कि ऐसे 5 बताओ कितने उस सीक्वेंस में, कि प्रिसीडेड बाय 3 मतलब 5 के जस्ट पीछे 3 है, लेकिन बट नॉट फॉलोड बाय 8, आगे 8 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, 5 के पीछे 3 होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। अब मैं सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ जो दिया है बच्चों, है ना। 4 5 8, 3 2 7, 3 5, 1 7 8 9 3 5, 8 3 1 3 5 2। ठीक है बच्चों, देखो अब समझदार हो आप, लैंग्वेज आपने पढ़ी ली। ऐसे 5 ढूंढने हैं जिनके पीछे 3 हो, आगे 8 ना हो। 5 ढूंढना है जिसके पीछे 3 हो, आगे 8 ना हो। एक तो ये मिल गया। 5 हो पीछे 3 हो लेकिन 8 ना हो आगे, लेकिन यहाँ तो 8 है तो ये कैंसिल, ये नहीं है। 5 हो पीछे 3 हो, आगे 8 ना हो, तो ये भी मिल गया। तो कितने 5 हैं ऐसे? 2। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस और नंबर, जिन्हें हम बोले इस तरीके के। लैंग्वेज पढ़नी होती है, वो कठिन नहीं होते हैं वो। अब वैसे ही एक क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर, एक सीक्वेंस दी हुई है, सीरीज लिख ले रहा हूँ पहले, आप वरना कंफ्यूज जाओगे। 5 3 4 8 9 7 1 6 5 3 2 9 8 7 3 5, 3 2 9 8 7 3। अब देखो इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर ईच ऑफ विच इज प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। देखो इवन नंबर कौन से हैं इसमें, ऐसे लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में भी, फिर हिंदी में बता दूंगा। प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, लैंग्वेज समझो। प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। लैंग्वेज समझो क्या लिखी है, बट नॉट फॉलोड बाय इवन नंबर। इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया, आगे भी ऑड ही है। फॉर नॉट फॉलोड बाय इवन नंबर का साफ साफ मतलब हो गया कि पीछे भी प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर। उस इवन नंबर को ढूंढो जिसके पीछे ऑड नंबर है और आगे इवन नंबर नहीं होना चाहिए। जो ये लैंग्वेज कह रही है मैंने आपको हिंदी में पढ़ के बता दिया। ऐसा इवन नंबर या ऐसी सम संख्या ढूंढिए जिसके पीछे विषम संख्या है और आगे सम संख्या नहीं होनी चाहिए, आगे इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब यही हो गया कि ऐसा इवन नंबर मुझे ढूंढना है, इवन नंबर को ई लिख दे रहा हूँ, जिसके पीछे ऑड नंबर हो और नॉट फॉलोड बाय इवन नंबर, मतलब आगे इवन नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब आगे भी ऑड ही होना चाहिए। तो इवन ऑड ऑड होना चाहिए एक तरीके से, समझ गए। इवन नंबर ढूंढो, जैसे ये पीछे तो ऑड है लेकिन आगे इवन है, इसलिए ये भी नहीं माना जाएगा। 8 के पीछे 4 इवन, ये भी गलत। इवन नंबर ढूंढना है, देखो 6 हो गया सही, क्यों, पीछे भी ऑड नंबर है और आगे भी इवन नंबर नहीं है, मतलब आगे भी ऑड नंबर है, तो एक तो ये मिला मुझे। वैसे ही 2 है, 2 के पीछे भी ऑड है, आगे भी ऑड है, तो ये हो गया। 8 है, 8 के पीछे 9, आगे भी 7, तो ये भी ऑड हो गया बच्चों, दिख रहा है साफ। तो ऐसे सीक्वेंस देखो बस यही है, 3 8 2 और 6, साफ साफ। तो कितने बने सीक्वेंस हमें? 3। कितने पूछे थे ABCD में, जिस पर डी पे था, जैसे इसमें ऑप्शन में लिखे नहीं है, 3 पे टिक कर दोगे। लैंग्वेज पढ़नी होती है बस इन क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ नंबर्स दिए आपको, 5 1 9 3 6 4 2 8 7 1 5 8 8 3 5। ठीक है बच्चों, ये दिए हैं 5 नंबर्स। अब क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या कह रही है, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स विद इन ईच नंबर।
मतलब पहली और जो थर्ड डिजिट की हर नंबरों में इंटरचेंज कर दूं मैं पोजीशन, जो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये बताइए थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन जो कह रहा है, पहले तो वही कह रहा है, मैंने बता दिया आपको, हर नंबर की पहली और तीसरी डिजिट इंटरचेंज कर दीजिए। और फिर कह रहा है थर्ड डिजिट बताइए किसकी, सेकंड लोएस्ट नंबर की। सेकंड लोएस्ट नंबर जो भी होगा अभी अरेंज कर लेंगे, कंफ्यूज मत होना। दूसरे नंबर पे जो लोएस्ट होगा, एक तो सबसे छोटा होगा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके तीसरे डिजिट पे क्या नंबर आ रहा है वो बताना है। तो पहले तो इसे इंटरचेंज करके लिखो, 1 का 1 रहने दो, 9 और 5 इंटरचेंज कर दिया, 6 का 6 रहने दिया, 4 और 3 कर दिया, 8 का 8 रहने दिया, 7 2 कर दिया इंटरचेंज, 5 का 5 रहने दिया, 8 1 कर दिया, 3 का 3 रहने दिया, 5 और 8। इतना समझ में आ गया आपको, सिंपल। अब ये क्या कह रहा है कि सेकंड लोएस्ट नंबर ढूंढो पहले। तो इसमें सबसे छोटा क्या बच्चों, इसमें नंबर ये वाला 463 जो दिख रहा है, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है ये। इस नंबर में मुझे अब बताना है क्या, थर्ड डिजिट इसका, थर्ड डिजिट इसका क्या है 8। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। था सिंपल ये क्वेश्चन। अब दूसरी लैंग्वेज दे रही है इसी क्वेश्चन में, पहले तो ये करना था। अब दूसरे में ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट नंबर। ये जो नंबर है 5, इसके सेकेंड डिजिट का डिफरेंस बताना है। सेकेंड डिजिट जो भी है, किन किन नंबरों के सेकेंड डिजिट का, लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर का, समझ गया। एक सबसे लोएस्ट नंबर है जो सबसे छोटा, और एक सबसे बड़ा, उनके सेकंड डिजिट का डिफरेंस बताना। तो बता दो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, ये, और सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों, ये। दोनों की सेकंड डिजिट पे क्या नंबर, इधर 5 है और इधर 3 है, उन दोनों का हमें क्या बताना है, डिफरेंस। माइनस कर दो, आंसर आ गया 2। ठीक है, था सिंपल ये क्वेश्चन। आगे बढ़ो। पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल बी रिमेन। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दिया जैसे 3 5 1 4 6 2 9 8 7। अब क्या कह रहा है, पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग। अगर इन डिजिट्स को रीअरेंज कर दूं मैं असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े में। चलो पहले कर दे रहा हूं, कैसे हो जाएगा ये, 1 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। समझ में आ गया इतना। अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो हमने कर दिया इस फॉर्म में। अब कह रहा है किन किन डिजिट्स की, कितने डिजिट्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई, मही की मही रही। तो ढूंढो। एक तो ये मिल गया मुझे एक जैसा, इसी पोजीशन पे रहा, एक ये मिला, तो कितने डिजिट्स हुए ऐसे, 2। आगे समझ में ना। चलिए पहली चीज खत्म हुई, अब रैंकिंग टेस्ट पे आते हैं। रैंकिंग भी बहुत अच्छी चीज है, टाइप 2 के क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट। अब इसमें देखो क्वेश्चन, किसी क्लास में बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल रो। जो लड़के लोग खड़े हैं वो सिंगल रो में खड़े हैं ऐसे, इधर इधर इधर। समझिए इतना, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन जो है कह रहा है वन ऑफ द बॉयज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। एक लड़का है, उसकी पोजीशन कह रहा है यहां से भी देख लूं तब भी वो 19वें नंबर पे है, यहां से भी देख लूं तब भी वो 19वें नंबर पे है। और उस क्लास में बॉयज कितने हैं ये बताओ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर है। क्या है, देखो इधर से भी मैं देखूं लड़का 19वें नंबर पे, इधर से भी 19 पे, इसका मतलब साफ हो गया इतने बच्चे, इधर लड़के कितने हैं 18, और इधर भी 18 हैं, तभी तो वो इधर से भी 19 पे, इधर से भी 19 पे है। तो एक तरीके से क्लास में कितने बच्चे हो गए बच्चों, लड़के हो गए, सॉरी 18 + 18 36, और एक ये लड़का जो खड़ा है जिसकी पोजीशन 19 है, इधर से भी और उधर से भी, तो 18 और 18 36 और 1 37, तो 37 आपका आंसर हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, 42 स्टूडेंट्स की क्लास में महेश की रैंक 16 है। देखो समझो क्वेश्चन को, 42 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, महेश की रैंक है 16 फ्रॉम बॉटम। बॉटम से देखो महेश की रैंक दी हुई 16, तो मैं कैसे करता था ऐसे क्वेश्चन, मैं समझ गया 15 नीचे और हैं, महेश 16वें नंबर पे, ऐसे समझ लो, ऐसे लिखा करो आप समझने के लिए। अब व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम टॉप। अब कह रहा है उसकी ऊपर से क्या रैंक है महेश की। बहुत सिंपल है, मुझे पता है जब 42 बच्चे हैं पूरी क्लास में, तो 15 और 1 16, और बच्चे कितने, 42 में से 16 घटा दो 26, तो मुझे पता लग गया ऊपर 26 हैं। महेश ऊपर से कौन से नंबर पे आएगा फिर अब बच्चों, 26 प्लस ये महेश 27वां, तो साफ दिख रहा है 27वें नंबर पे है महेश टॉप से। नीचे से भले ही वो 16 नंबर पे है, 15 + 1 16, तो 15 प्लस महेश 16, और 16 + 26 42 बच्चे हैं, तो मुझे साफ दिख गया 26, तो महेश की पोजीशन ऊपर से देखूं तो 27वें नंबर पे। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करो एक और, बहुत अच्छा है। देखो अनु एंड विनय आर रैंक्ड 7th एंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ। देखो जो जो दिया होता है वो लिख दे रहा हूँ सीधे, में क्या पढ़ना, 31 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है बच्चों, 31 स्टूडेंट्स हैं क्लास में।
अनु और विनय की रैंक दी है टॉप से। अनु है 9वें नंबर पे, तो 7th पे, और विनय है 11वें। देखो अनु है जो, पहले को लिख दे रहा हूं, चलो। अनु 7th नंबर पे टॉप से, अनु 7th नंबर पे टॉप से, और विनय जो है 11th पे टॉप से। विनय जो है 11th नंबर पे टॉप से, ऊपर से मतलब। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम। पीछे से उनकी क्या पोजीशन होगी उस क्लास में, क्या डरना। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। 31 स्टूडेंट की क्लास है, मुझे पता है अनु से पहले कितने हैं, 6 बच्चे हैं। ये अनु है 7th पे, इतना समझ में आ गया आपको। 6 ऊपर लिख दिए बच्चे, अनु 7th पे है। विनय 11th पे है, तो अनु 7 पे है। फिर कोई 8वें नंबर वाला बच्चा हुआ, 9वां 10वां, विनय 11 पे। इतना तो समझ में आपको आ ही गया ना। ये 8 9 10 पोजीशन हो गई। विनय की 11 दी थी ना क्वेश्चन में, टॉप से अनु की 7 थी। अनु से ऊपर 6 बच्चे कर दिए मैंने, 6 + 7 अनु है, 8 9 10 पे 3 बच्चे और होंगे कोई, 11 पे विनय। अब देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन। टोटल 31 स्टूडेंट से यहां तक तो 11 बच्चे होगा, इसका मतलब नीचे कितने अभी और 20 बच्चे। इतना आपका क्लियर कर दिया ना कंसेप्ट। टोटल 31 स्टूडेंट्स है ना क्लास में। 6 अनु 7th पे टॉप से, 8 9 10 मैंने लिख दिया, 3 बच्चे और होंगे कोई, 11 पे विनय था। फिर नीचे कितने बच्चे बचे मुझे पता लग गया, 20 और। क्यों, 11 + 20 ही तो 31 होते हैं। अब ये कह रहा है विनय और अनु की पोजीशन नीचे से बताओ। क्या, बहुत सिंपल है। विनय की तो साफ दिख रही है, 20 + 1, विनय हो गया नीचे से बच्चों कितना, 21 पे, और अनु 21, फिर 22 23 24 और 25। अनु साफ दिख रहा है, 25 पे आ गया। तभी मैंने ऐसे करके लिख दिया कि आसानी आ जाए समझ में। आया समझ में, था सिंपल ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। रैंकिंग टेस्ट ऐसे ही होता है बस। अनिल इज 7th फ्रॉम डेट, कोई रो है स्टूडेंट्स की। अनिल लेफ्ट से 7th पे है, कोई बात नहीं। अनिल लेफ्ट से, उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से 7th नंबर पे मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, इधर से 7th पे है, मतलब इधर 6 बच्चे हैं अभी। ऐसे कर लिया करो, आसानी होगी। फिर सुनील इज 18th फ्रॉम राइट। सुनील जो है 18th नंबर पे है बच्चों। ठीक है, 18th नंबर पे है कौन, सुनील। इनके बीच में भी कुछ बच्चे हैं ऐसे कह रहा है वो, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, सुनील 18th पे, इसका मतलब राइट से, सीधे हाथ से, दाएं हाथ से, तो 17 बच्चे यहाँ हो गए। 18वें पे सुनील, वैसे इधर 6 बच्चे हैं, 7वें पे अनिल है, और इनके बीच में भी कुछ बच्चे हैं। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन सच दैट, अगर ये आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, कह रहा है अनिल और सुनील, तो अनिल की 21 हो जाएगी पोजीशन लेफ्ट से। अनिल 7 पे है ना अभी, लेफ्ट से बाएं हाथ से, अगर ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर लें तो अनिल 21 पे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, कंफ्यूज मत होइए। अनिल और सुनील अपनी जगह इंटरचेंज कर लें तो अनिल 21 नंबर पे आ जाएगा लेफ्ट से। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये पता है। ये 6 थे, 7th पे अनिल था, बीच में और बच्चे हैं, 18th पे सुनील है, इधर से 17 बच्चे हैं, सुनील 18 में। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब अनिल और सुनील अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें तब आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना क्या है, वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए क्लास में। कंडीशन एक दी है कि दोनों इंटरचेंज कर ले पोजीशन, तो अनिल लेफ्ट से 21 पे आ जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ 6 बच्चे थे, 17 बच्चे ये थे। देखो यहाँ इतना समझ में आ गया होगा आपके, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ 6 बच्चे हैं, यहाँ अनिल है, यहाँ कुछ बच्चे हैं मुझे नहीं पता कितने, XYZ, यहाँ 17 हैं, और यहाँ सुनील है। इतना तो समझ में आ गया ना, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा दिया। अब अनिल और सुनील पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो अनिल 21 पे हो जाता है। कैसे, कौन से नंबर पे, अनिल एंड इट बिकम्स 31st फ्रॉम द लेफ्ट। वेरी गुड, हाँ। तो अनिल 6 और एक 7, तो मतलब समझ में आ गया आपके क्या, अनिल यहाँ से 7th पे है और इधर आ जाए तो कितने पे आ रहा है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो, 21वें नंबर के। इसका साफ क्लियर मतलब हो गया, ये सुनील को मिला के ये जो बच्चे हैं कितने हैं, 14। कैसे पता लगा मुझे बताओ, क्यों, क्योंकि 6 और एक 7 अनिल, अब वो 21 पे पहुंच जा रहा है सीधे कूद के, तो 7 + 14 21 हुआ ना। तो मतलब सुनील जिस नंबर पे है वहां पे पहुंच रहा है, अनिल इंटरचेंज कर रहा है तो 21 पे आ जा रहा है अनिल लेफ्ट से। तो 7 मतलब हो गया यहाँ, या ऐसा समझ लो सीधे 21 पे पहुंच गया अनिल लेफ्ट से, 21, ये पूरे 21 हो गए। अब 21 और +17 वहां के, ऐसे समझ लो चाहो, 21 + 17 कितने हो गए, 38। ठीक है,
अनिल 21वें नंबर पे पहुंचा रहा है, उधर से सुनील 17 नंबर पे था, 18, ऐसे समझो। और फिर 6 अनिल 7th नंबर पे था, इधर से अनिल और सुनील की पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो अनिल 21 नंबर पे पहुंच जा रहा है, इतना समझो आप। तो एक तरीके से उधर के 17 बच्चे और हैं जो अनिल राइट से 18th पे था। तो कितने हो गए बच्चों टोटल? ऑप्शंस में भी 38 दिया था, सी पे तो मैंने लिखा नहीं है, तो ऐसे समझ लो बस आप। 17, अनिल इधर से किस नंबर पे था, सुनील 17, इधर से मुझे पता लग गया बीच में ये भी दिया था कुछ बच्चे हैं, तो 17 + 18, और इधर से ये 6 पे था, एक 7 सा अनिल, तो कितना हो गया यहाँ बीच में रहेगा बच्चों, 21 नंबर पे पहुंचा है, तो 7 + 14 21। तो आप इसे कुछ मत कंसेप्ट समझो, आप सीधे ऐसे समझ लो, लेफ्ट से अनिल 21 पे पहुंच गया, बीच बीच में जो भी बच्चे दिए हमें उनसे मतलब नहीं है, 21 + 17 38, तो आप 38 ऑप्शन पे टिक कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी थे। आया समझ में, जहां तक ये आ गया होगा। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बस इतना सा क्वेश्चन था ये, है सिंपल। 21 + 17 38। अब चलो टॉलर हाइट वाले क्वेश्चन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वुमेन इज 6, तो अच्छा क्या दिया देखो, मोहन इज टॉलर देन श्याम, जो लिखा हुआ है मोहन, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी देख लो। मोहन इज टॉलर देन श्याम, मोहन इज टॉलर देन श्याम बट शॉर्टर देन रमेश, मोहन इज टॉलर देन श्याम बट शॉर्टर देन रमेश, रमेश इज टॉलर देन रजत, रमेश क्या है, टॉलर है किससे, टॉलर देन रजत से, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं समझना नहीं, बट शॉर्टर देन गौतम, बट शॉर्टर देन गौतम, ये एक ही क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल थोड़ा सा समझ लो। इफ द श्याम इज टॉलर देन रजत, श्याम इज टॉलर देन, लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, टॉलर देन रजत, समझ में आ रहा है ना, टॉलर देन रजत मतलब कि श्याम लंबा है हाइट में रजत से, श्याम इज टॉलर देन रजत। हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है ये बताओ इन लोगों में, हु इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करना है, जो जो दिया है ऐसे लिखा करो, देखो मोहन इज टॉलर देन श्याम, तो देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे श्याम, और मुझे पता है मोहन उससे बड़ा है, टॉलर है, तो ऊपर लिख दे रहा हूँ मोहन श्याम से, ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इतना लिख दिया ना, मोहन श्याम से ऊपर, मोहन लेकिन शॉर्टर देन रमेश, रमेश से मोहन छोटा है लेकिन, तो रमेश उससे भी ऊंचा है तो ऊपर लिख दिया ना रमेश को, इतना समझ में आ गया, कोई गलती नहीं की। अब देखो रमेश इज टॉलर देन रजत, ठीक है, ये देन लिख देना, समझ आ जाए ताकि आपकी, रमेश इज टॉलर देन रजत, रमेश रजत से तो लंबा है लेकिन गौतम से छोटा है। अब मुझे नहीं पता कहाँ लिखना है, लेकिन इतना पता है कि रमेश जो है टॉलर देन रजत है लेकिन शॉर्टर देन गौतम, इतना समझ में आ गया कि गौतम जो है रमेश से भी लंबा, इतना लिख दिया ऊपर, लेकिन ये चीज नहीं पता लगी अभी कि रजत को कहाँ लिखना है, तो मैंने छोड़ दिया। अब कह रहा है श्याम इज टॉलर देन रजत, श्याम इज टॉलर देन रजत, साफ दिख गया कि रजत की पोजीशन कहाँ आ रही है, सबसे नीचे, क्योंकि इसमें नेक्स्ट लाइन जो दी है क्या है, श्याम रजत से टॉलर है, ऊंचा है। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेस्ट कौन है इन सब में, तो साफ दिख रहा है रजत है, था सिंपल क्वेश्चन ये, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस। चलो एक टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन करते हैं और ये वीडियो एंड करते हैं, सब कुछ हो गया इस वीडियो में, सब कुछ समझा दिया जहां तक है मैंने। देखो इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे, देखो बच्चों किसी मंथ में हर सेकेंड सैटरडे को छुट्टी होती है, एक तो ये कह रहा है ये, और हर संडे को छुट्टी होती है, हर सेकेंड सैटरडे को छुट्टी और हर संडे को छुट्टी होती है, 30 दिन का महीना है, ये भी दिया है, 30 डेज का मंथ है, ठीक है, मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, और वो जो मंथ है वो सैटरडे से शुरू हो रहा है, बस एक चीज ध्यान रखना, जो 1 तारीख है जो वो सैटरडे से शुरू हो रही है। अब ये कह रहा है कि उस महीने में वर्किंग डेज कितने थे, बहुत सिंपल है, कर लोगे, इसमें क्या है, कुछ नहीं, 2 कंडीशन दी है कि सेकंड सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, 30 दिन का महीना है, और पहले दिन जो 1 तारीख को सैटरडे है, वर्किंग डेज बताओ। तो पहले आप क्या करोगे, सेकंड सैटरडे लिख लो, 1 में 7 जोड़ो 8, 8 में 7 जोड़ो 15, 15 में 7 जोड़ो 22, 22 में 7 जोड़ो 29, इतना आपको पता लग गया सैटरडे है। अब संडे क्या होंगे पता है आपको, 1 के जस्ट बाद 2, 8 के जस्ट बाद सैटरडे का संडे आता है ना, इसलिए मेरे को मिल गया,
और 29 के बाद 30 संडे आ गया। अब देखो सेकंड सैटरडे को छुट्टी है, लेकिन हर सैटरडे को नहीं है, सिर्फ सेकंड सैटरडे को मैंने गोला लगा लिया, बाकी संडे संडे छुट्टी है ही सब। कितनी छुट्टियां हो गई एक तरीके से? अब 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लो, 30 में से 7 घटा दिया, पता लग गया वर्किंग डेज कितने हैं, 23। था सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टाइम सीक्वेंस वाले, कोई बड़े नहीं है इतने टफ। इसमें भाई ऐसे ही लिखना होता है और कर लेना होता है। कुछ समय क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई 9 बजे चला, 15 मिनट बाद वहाँ पहुँचा, 20 मिनट लेट हो गया, तो उसका इनिशियल टाइम क्या था, ऐसे क्वेश्चन वो भी आप कर लोगे, तो इसमें ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन यही कराया आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब रीजनिंग की। मैथ्स की मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया अभी लेटेस्ट में जो, और बाकी रीजनिंग में ये वीडियो थी। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।